नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो जो 1905 जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था और 1917 में आपके चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो 1905 और 1917 यानी बंगाल विभाजन के बाद और चंपारण सत्याग्रह के बीच का जो टाइम है, इसको आपके उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उदारवादी का चरण आपका 1885 से 1905 का जो समय था ये आपका उदारवादी चरण का समय था। और जो गांधी युग था ये आपके 1917 से 1947 में आपकी गांधी युग के नाम से जाना जाता है या गांधी युग कहते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था, कौन सा था? तो जो लॉर्ड कर्जन था, इनके समय जो बंगाल का विभाजन हुआ था जिसमें आपके उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1899 में आपके कलकत्ता नगर निगम अधिनियम आया था। और 1904 में आपके भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। और 1904 में आपके प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम भी आया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन, ये ऑप्शन करा कि स्वदेशी आंदोलन। तो पहला कथन ऑप्शन गलत है। जो स्वदेशी आंदोलन था ये आपके उदारवादियों से संबंधित आंदोलन था। और इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत आपको 1905 में हुई थी। और ये आंदोलन आपके उदारवादियों ने चलाया था। बी ऑप्शन करा कि पाश्चात्य शिक्षा का विरोध और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उग्रवादियों का जो उग्रम दलवादी के जो लोग थे, ये पाश्चात्य शिक्षा का तो विरोध करते थे और जो अपने राष्ट्रीय स्तर की जो शिक्षा होती थी उसका प्रचार प्रसार करते थे। सी ऑप्शन कह रहा है कि सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना और शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना। तो गरम दल के जो लोग नेता थे या उग्रवादियों का जो चरण था, इन्होंने आपकी जो सरकारी संपत्ति होती है उसको नुकसान पहुंचाते थे और जो शासन तंत्र होता था उसको अस्त व्यस्त कर देते थे ये लोग। डी ऑप्शन करा कि विदेशी वस्तुओं और सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थानों का बहिष्कार तथा सरकार के साथ असहयोग। तो डी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो उग्रवादी थे, ये उग्रवादी जो चरण के लोग जो थे, ये विदेशी वस्तुओं का भी विरोध करते थे, सरकारी नौकरियों को भी त्याग देते थे, जो सरकारी जो उपाधि प्रतिष्ठान होते थे उनका भी बहिष्कार करते थे और सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाते थे। तो डी ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कि उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। तो जो स्वदेशी आंदोलन ये आपके उदारवादियों का आंदोलन था, ये आपके उग्रवादियों का आंदोलन नहीं था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्णयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे आपके गरम दल के नेता थे। और इन्होंने आपके राष्ट्रीय उग्रता का जन्मदाता माना जाता है इनको। और इनकी निर्भयता से राष्ट्रीय वेदना को उन्होंने प्रकट किया था। और बाल गंगाधर तिलक ने आपके केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्र का प्रकाशन किया था जिसके माध्यम से देशभक्ति की भावना को जगाया जाता था। तो इस वजह से ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लाला लाजपत राय ये आपके गरम दल के नेता थे। और जो 1920 का जो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके लाला लाजपत राय जी ने की थी। और जो 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, इसका जो विरोध हो रहा था ये आपके लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ही हो रहा था। और जिसकी वजह से अंग्रेजों ने लाला लाजपत के ऊपर लाठियों से प्रहार किया था, जिसकी वजह से इनके सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से इनका निधन हो गया था। और लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी उनके बारे में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय सौर मंडल का एक सितारा चला गया है या एक सितारा डूब गया है। जो बिपिन चंद्र पाल थे ये भी आपके गरम दल के नेता थे। और जो सुभाष चंद्र बोस थे ये आपके एक लेखक थे, समाज सेवी थे। और सिविल सर्विस आईसीएस की परीक्षा इन्होंने पास की थी, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट थी। और 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपकी एनी बेसेंट ने की थी। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सरोजिनी नायडू थी ये आपके कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और जो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके सरोजिनी नायडू ने की थी। जो बीकाजी कामा ये आपके भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। और इन्होंने आपके जर्मनी के भूमि पर, जर्मनी के धरती पर इन्होंने भारतीय झंडे को फहराया था। और इन्होंने बीकाजी कामा जी ने नारा दिया था कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है या हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। जो विजय लक्ष्मी पंडित है ये आपके जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और ये आपके जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला
अध्यक्ष थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये 1953 में आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी। ये भारत की नहीं बल्कि विश्व की पहली अध्यक्ष थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो जो बंगाल विभाजन की जो घटना हुई थी आपके लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड डफरिन थे इनके समय आपके कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो जो गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे ये आपके हरदयाल थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पी मित्रा थे ये आपके राष्ट्रवादी नेता थे। और ये आपके पेशे से आपके वकील थे ये। और इन्होंने आपके अनुशीलन कमेटी की स्थापना की थी। और जो बाल गंगाधर तिलक थे ये आपके गरम दल के नेता थे। और इनको भारतीय अशांति के जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। और जो बिपिन चंद्र पाल थे ये आपके गरम दल के प्रसिद्ध नेता थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे इन्होंने यह मानकर गाड़ी के ऊपर बम फेंका था कि इसके अंदर न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और लाला लाजपत राय और अजित सिंह के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और विपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे। अरविंद घोष भी आपके गरम दल के नेता थे। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो जो गरम दल के जो नेता थे ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अरविंद घोष थे आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, दार्शनिक थे। और पांडिचेरी आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। और अरविंद घोष ने आपके युगांतर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला था। जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी का जन्म आपके 1869 में हुआ था। और 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। और 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। और भारत में सबसे पहला जो आंदोलन था ये आपका इनका चंपारण सत्याग्रह था। जो सुभाष चंद्र बोस थे आपके प्रसिद्ध लेखक थे, समाज सेवी थे, आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। जय हिंद का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्लोमेंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो जो मार्लोमेंटो सुधार आए थे ये आपके 1909 में आए थे, जिसमें पृथक मुस्लिम निर्वाचन की बात की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1919 में आपके एक तो मार्च के महीने में तो आपका रोलेट एक्ट आया था। और अप्रैल के महीने में आपके जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। और 1919 में ही आपके मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आए थे। 1935 में आपके एक तो भारत शासन अधिनियम आया था। और इस भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में आपके संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और 1935 में ही आपके आरबीआई की स्थापना भी की गई थी। और ये आरबीआई की स्थापना जो की गई थी आपकी यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। 1942 में एक तो आपके भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और 1942 में ही आपके कृषि मिशन भी भारत आया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का स्वर्ग ग्राह्य नाम है। तो जो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसको आपके मार्लोमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है ये आपको जो भारत परिषद अधिनियम 1919 का आया था इसको आपके मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की जो शुरुआत हुई थी आपके जो 1909 का जो मार्लोमेंटो सुधार आया था यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था इसमें आपके पहली बार आपके अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के का प्रावधान किया गया था। और प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था और बजट पर बहस करने का अधिकार भी मिल गया था। और जो 1919 का जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था इसमें आपके द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। और स्त्रियों को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था। जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था इसमें आपके जो प्रांतों में जो द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी 1919 में ये इसको समाप्त किया गया था। और केंद्र में आपके द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। और भारत में एक अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना का प्रावधान किया गया था। और इसी 1935 के अधिनियम के तहत में आपके 1937 में आपके संघीय न्यायालय की का भी स्थापना की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
भारत में गर्म दली आंदोलन के पिता किसे माना जाता है? तो भारत में जो गर्म दल के आंदोलन के जो पिता माना जाता है, ये आपके बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोतीलाल नेहरू थे, ये आपके नेहरू के पिता थे और ये ब्रिटिश काल के राजनेता थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 का जो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और 1905 में आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। जो वल्लभ भाई पटेल थे, ये आपके भारत के पहले गृह मंत्री थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और 1931 का जो कांग्रेस का जो कराची में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। और जो मोतीलाल नेहरू थे, ये आपके कांग्रेस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहली बार तो आपका जो 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता की थी। और दूसरी बार जो 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता भी आपके मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो जो अरविंद घोष थे, ये आपके ये पहले तो क्रांतिकारी थे, बाद में योगी बन गए थे, योगी, और बाद में फिर दार्शनिक बन गए थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लाला लाजपत राय थे, आपके गरम दल के नेता थे और इन्होंने भी आपके वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और 1928 में जो साइमन कमीशन के विरोध में इनके सिर पर लाठियों से प्रहार किया गया था, जिसकी वजह से इनकी गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और 1920 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके लाला लाजपत राय जी ने की थी। जो अगरकर थे, आपके प्रसिद्ध समाज सेवी थे और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से ये जुड़े हुए थे। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनको गर्म दलीय आंदोलन के पिता कहा जाता है। और सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही 1990 1895 में आपके संविधान सभा की मांग की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1909 में मैडम बिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो जो मैडम बिकाजी कामा रुस्तम ने जो पेरिस से जो समाचार पत्र प्रकाशित किया था, ये आपके वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, 1909 में इसको प्रकाशित किया गया था। जो स्वराज्य शब्द है, इसका सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया था, ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और जो 1906 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, इसमें सबसे पहली बार स्वशासन की बात या स्वराज्य की बात की गई थी। और जो हिंदू पैट्रियटिक जो समाचार पत्र था, इसमें इसके जो संपादक थे, आपके हरीश चंद्र मुखर्जी थे। और इस हिंदू पैट्रियटिक समाचार पत्र ने आपके नील विद्रोह का समर्थन किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जो जननी कहा जाता है, ये आपकी मैडम बिकाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो श्रीमती एनी बेसेंट थी, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने आपके होम रूल आंदोलन को भी चलाया था। सरोजिनी नायडू जो थी, आपकी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, यूपी की पहली राज्यपाल थी, या भारत की पहली राज्यपाल बनी थी, पहली महिला राज्यपाल थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय इसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो जब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, तो उसमें ना तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात इसमें थी, न ही उन्होंने उस समय पाकिस्तान की मांग की थी, न ही भारत का सांप्रदायिक विभाजन की बात की थी। तो ये उपयुक्त सारी बातें उन्होंने इसमें शामिल नहीं की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, इस मुस्लिम लीग की स्थापना आपको 1906 में ढाका में हुई थी। और इसकी स्थापना आपके आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह ने की थी। और इसका गठन आपके भारतीय मुसलमानों के अधिकारियों के द्वारा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो जो 1916 में जो मद्रास में जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, या इसके जो प्रवर्तक थे, ये आपकी एनी बेसेंट थी। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो जो केसरी समाचार पत्र था या साप्ताहिक पत्रिका थी, ये आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाली गई थी और ये आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो यंग इंडिया समाचार पत्र था, ये भी जो यंग इंडिया थी, ये भी आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी और इसको आपके गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। जो कामरेड था, ये आपके अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसको आपके मोहम्मद अली
मोहम्मद अली जौहर के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। जो हाली लाल था, ये भी आपका एक समाचार पत्र था और इसको आपके अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया जाता था, या अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है। तो पंजाब केसरी के उपनाम से जो जाने जाते हैं आपके लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बिपिन चंद्र पाल ये आपके गरम दल के प्रसिद्ध नेता रहे थे। और जो सरदार भगत सिंह थे आपके, इनको शहीद आजम के उपनाम से जाना जाता है। और 1907 में इनका लाहौर में जन्म हुआ था। और 1931 में इनको लाहौर षड्यंत्र के मामले में इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। तो 1912 में का जो ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि राजधानी जो भारत की जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफर किया गया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी आपकी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और इस 30 जनवरी को आपके शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो बंगाल विभाजन हुआ था ये आपके 1905 में हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुशीलन समिति संबंधित है। तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना की थी आपकी बी डी सावरकर ने की थी। और बी डी सावरकर आपके क्रांतिकारी थे। और इनके द्वारा आपके अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंद्रशेखर आजाद थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और एचआरए के प्रमुख नेता थे। और 1931 में प्रयागराज में इन्होंने खुद को गोली मार दी थी। जो भगत सिंह थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और ये इनका जन्म आपको 1907 में लाहौर में हुआ था। और लाहौर षड्यंत्र के मामले में इनको फांसी की सजा दी गई थी। और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी थी। जो दादा भाई नौरोजी थे आपके उदारवादी दल के नेता थे। और इनको ग्रैंड होलमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने आपके धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। और दादा भाई नौरोजी आपके कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। तो जो लॉर्ड हार्डिंग थे इन्होंने 1911 में भारत की जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाने की घोषणा की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और इसी लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारत को आज़ादी मिली थी। जो लॉर्ड कैनिंग थे ये भारत के पहले वायसराय थे। और इनका समय आपके 1858 से लेकर 1862 तक रहा था। जो वॉरेन एस्टिंग्स रहे थे ये आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और इनका समय आपका 1774 से लेकर 1785 तक रहा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। तो जो हाल हिलाल समाचार पत्र था ये आपके अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ये आपके पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे। और ये आपके मुस्लिम के प्रसिद्ध नेता थे। और पाकिस्तान के संस्थापक थे। गांधी जी का जन्म आपके 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हुई थी। और 1924 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके गांधी जी ने की थी। और ये अधिवेशन आपके बेलगांव में हुआ था। और ये बेलगांव आपके कर्नाटक में स्थित है। जो अबुल कलाम आज़ाद है ये आपके भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। और कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। जो सैयद अहमद खां ये आपके प्रसिद्ध मुस्लिम नेता थे। और ये आपके अलीगढ़ अलीगढ़ आंदोलन के भी नेता रहे थे। और सैयद अहमद खान ने ही आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि हलीला समाचार पत्र आपके अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित या इनकी तरह निकाला गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो जो लंदन में जो 23 मार्च को जो सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था ये आपके उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी उधम सिंह के नाम पे जो उत्तराखंड का एक उधम सिंह नगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम रखा गया है। और जो मदन लाल धिंगरा ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और मदन लाल धिंगरा ने आपके जो करजन वाइली थे इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। और जो करजन वाइली थे ये आपकी ब्रिटिश अधिकारी थी। और इनकी हत्या या इनको गोली आपके मदन लाल धिंगरा ने मारी थी। और ये गोली आपको 1909 में लंदन में मारी थी। क्योंकि लंदन में मदन लाल धिंगरा आपकी पढ़ाई करने के लिए गए थे। और जो जनरल डायर को जो गोली मारी थी उधम सिंह ने ये आपको 1940 में मारी थी। और जो बीडी सावरकर थे ये आपके लेखक थे, राजनेता थे, हिंदू महासभा के अग्रणी सदस्य थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो जो कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था, ये आपका जो 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस का विभाजन देखने को मिला था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1908 में आपके किंग्स फोर्ड को मारने की कोशिश की गई थी। और 1905 में आपके स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 1905 में ही आपके बंगाल विभाजन भी हुआ था। और 1906 में आपके मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और जो किंग्स फोर्ड की जो मारने की जो कोशिश की गई थी आपकी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा की गई थी। और तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपके 1906 में ढाका में की गई थी। और इसकी स्थापना का श्रेय आपके सलीमुल्लाह को जाता है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे आपके पाकिस्तान के संस्थापक थे। और ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। जो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, ये आपके इनको सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। और इन खान अब्दुल गफ्फार खान ने आपके खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था। और ये मुस्लिम और ये उन्होंने आपकी जो 1987 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक है जिन्हें ये सम्मान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है। सॉरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। तो जो महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव का जो श्रेय दिया जाता है, ये आपके बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो वल्लभ भाई पटेल, ये आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे। भारत के पहले गृह मंत्री रहे थे। और जो 1931 का जो कराची का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और बारदोली का जो सत्याग्रह हुआ था, इसमें भी वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जो शिवाजी थे आपके मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। और बिपिन चंद्र पाल जो थे आपके गरम दल के नेता थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था, ये आपके बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में इसको शुरू किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जलियांवाला बाग की जो हत्याकांड हुआ था, ये आपको 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो बंगाल विभाजन के जो विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, ये आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सी आर दास थी आपके स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। अरुणा आशा अली जो थी आपकी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी। और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें मुंबई के जो ग्वालियर मैदान में इन्होंने झंडा फहराया था। और सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। जय हिंद का नारा दिया था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, लेखक थे, सिविल सेवक थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था। तो जो बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में हुआ था। और इसके पीछे जो इनका उद्देश्य था, ये बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना चाहते थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस लीग समझौता का दूरगामी परिणाम क्या हुआ। तो जो कांग्रेस लीग समझौता आता है, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको 1916 में हुआ था। और इस जो लखनऊ समझौता है, इसकी जो अध्यक्षता की थी आपके अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण देखने को मिला था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष व मतभेद का क्या कारण था। तो 1907 में जो कांग्रेस में जो उदारवादी उग्रवादियों के बीच जो संघर्ष या मतभेद हो गया था, इसका जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण था, ये आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की पद का चुनाव के लेकर ये विवाद हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु आपको 1920 में हुई थी। और जो बंग भंग विरोधी आंदोलन हुआ था, ये आपको 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो 1907 का में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपके सूरत में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके रास बिहारी बोस ने की थी, जो कि आपके नरम दल के नेता थे। और दादा भाई नौरोजी आपके उदारवादी दल के प्रसिद्ध नेता थे। और ये आपके कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार आपके 1886 में जो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरी बार जो 1893 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी। तीसरी बार जो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये भी आपके उदारवादी दल के नेता थे। और इन्होंने आपके कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी। पहली बार आपके जो
95 या 1995 का जो अधिवेशन हुआ था पुणे में, इसकी अध्यक्षता की थी। और दूसरी बार 1902 का जो अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, इसकी अध्यक्षता की थी। और जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुशीलन समिति थी, तो जो अनुशीलन कमेटी थी आपकी, इसकी स्थापना आपको 1902 में कलकत्ता में की गई थी। और ये एक तरह से आपका क्रांतिकारी संगठन था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सतीश चंद्र बोस और ने इसकी स्थापना की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ध्यान रखना, अनुशीलन समिति जो थी आपकी क्रांतिकारी संगठन था। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय ने कहा, जो लाला लाजपत राय थे जो गठबंधन के नेता थे, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड डफरिन थे, इनके समय आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड कर्जन के समय आपकी कांग्रेस का सॉरी जो बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा या मेरी अभिलाषा है कि मैं इसको इसको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं या इसको श्रद्धांजलि दे सकूं। और लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस जो है ये डफरिन के दिमाग की उपज है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये आपके अरविंद घोष ने किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बिपिन चंद्र पाल थे, ये आपके प्रसिद्ध गरम दल के प्रसिद्ध नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक को आपके गरम दल के पिता कहा जाता है। और 1895 में इन कांग्रेस संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी। और जो गांधी जी थे, इनका जन्म 1869 में आपके गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। और 1915 में गांधी जी का भारत मागमन हुआ था। और गांधी जी के द्वारा सबसे पहले जो सत्याग्रह चलाया गया था भारत में, ये चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। और जो करो या मरो का जो नारा दिया था गांधी जी ने आपको 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें ये नारा दिया गया था। तो इसमें जो निष्क्रिय विरोध का जो प्रतिपादक थे आपके अरविंद घोष थे। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सवाल कह रहा है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप इसको पुनः एकीकृत किया गया था। तो जो बंगाल विभाजन हुआ था ये आपके लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में हुआ था। और 1911 में इसको रद्द किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1906 में आपके एक तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1906 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके ग्रैंड होल्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जो फेमस है, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में पहली बार आपके स्वराज्य और स्वदेशी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1916 में आपके लखनऊ समझौता हुआ था। और 1916 में ही आपके होम रूल आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। और 1909 में आपके पार्लियामेंट सुधार आया था, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। तो जो लॉर्ड हार्डिंग थे, ये इन्होंने युद्ध के समय भी भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधान को 1915 में जो पंजाब में जो गदर के विरुद्ध भी इसको इस्तेमाल किया था, और ये शांति के समय भी इसको जारी रखना चाहता था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो विलियम बेंटिंग थे, ये आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और इनका समय आपके 1828 से लेकर 1835 तक था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1906 में मिंटो ने शिमला में मिली मुसलमानों के शिष्टमंडल से ने प्रार्थना की थी। तो 1906 में जो शिमला में जो मिंटो मुसलमानों से जो शिष्टमंडल में जो प्रार्थना की थी, ये आपके मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, जो मालवा मिंटो सुधार आया था ये आपको 1909 में आया था। और लेकिन इसकी जो शुरुआत थी आपको 1906 से ही शुरू हो गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था ये आपके 1905 में हुआ था। और ये 15 अक्टूबर 1905 को ये आपके बंगाल विभाजन हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये बंगाल विभाजन आपके लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा की थी। और इन्होंने ये तर्क दिया था कि ये इतने बड़े प्रांत का को संभालना मुश्किल हो रहा है, इनका इसका प्रशासन संभालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसके दो टुकड़े करे जा रहे हैं। और 16 अक्टूबर को आपके इसको कहीं इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर के
रविन्द्रनाथ टैगोर के रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर इसको रक्षाबंधन के दिवस के रूप में भी मनाया गया था। और इसी अवसर पर आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, उसको भी लिखा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो जो दादा भाई नौरोजी थे आपके नरम दल के नेता थे, और ये आपके कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये भी आपके नरम दल के नेता थे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था बनारस, इसकी अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और इन्होंने आपको 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ये भी आपके कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, लेकिन जो अरविंद घोष थे ये आपके गरम दल के नेता थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो जो 1906 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो जिस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बाल गंगाधर तिलक आपके गरम दल के नेता थे, और इन्होंने ये बाल गंगाधर तिलक आपके कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। जो अरविंद घोष थे ये भी आपके गरम दल के नेता थे, और इन्होंने भी कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन उग्रपंथी नहीं था। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे ये भी आपके उग्रपंथी थे, उधम सिंह भी आपके उग्रपंथी थे, और मदन लाल भी आपके उग्रपंथी थे, लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपके नरम दल के नेता थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रमपंथियों के प्रवाधीन आया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो ग्रम दल का जो प्रवाह देखने को मिला था जब से इनकी शुरुआत हुई थी, तो 1906 के बाद इनका प्रवाह देखने को मिला था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1914 में आपके कामागाटा मारू की घटना हुई थी, और 1909 में आपके मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, और 1919 में आपके एक तो रोलेट एक्ट आया था, और 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, और 1919 में आपके मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आए थे, और 1919 में ही आपके प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भी की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1908 में 1908 में बाल गंगाधर तिलक की को जेल में हुई थी। तो बाल गंगाधर तिलक को जो जेल हुई थी 1908 में आपके 6 साल के लिए हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तो जो बिहार बंगाल से जो अलग हुआ था ये आपको 1912 में हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1910 में आपके भारत स्त्री मंडल की स्थापना की गई थी, और ये जो भारत स्त्री मंडल है ये आपके पहला महिला अखिल भारतीय संगठन था, और इसकी स्थापना आपके सरला देवी चौधरानी जी ने की थी। और 1921 में आपका मोपला विद्रोह हुआ था, और ये मोपला विद्रोह आपके केरल में हुआ था, और ये आपके जो ये विद्रोह हुआ था ये आपके हिंदू जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। और 1947 में आपको भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का घोतक था क्योंकि। तो जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी आपके एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और ये एक स्वतंत्रता संग्राम का एक नया चरण था क्योंकि इसमें देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई थी। तो जिसमें ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना आपके 1913 में आपके सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सरदार मोहन सिंह और भाकना ने इसकी स्थापना की थी। मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी, ध्यान रखना। और 1907 में आपका एक तो सूरत विभाजन हुआ था जिसमें कांग्रेस 2 दलों में बंट गया था, और 1907 में ही आपके भगत सिंह का भी जन्म हुआ था। और 1917 में आपके बिहार का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आपके चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और 1920 में एक तो आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था, दूसरा आपका असहयोग आंदोलन भी आपके 1920 में ही हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आपके नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी, और ये स्थापना आपके 1906 में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सैयद अहमद खान थे ये आपके मुस्लिम के प्रसिद्ध नेता थे, और अलीगढ़ आंदोलन के नेता भी रहे थे। जो आगा खां थे ये आपके जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे। और जो मोहम्मद इकबाल थे ये आपके लेखक थे, कवि थे, और इन्होंने तराना ए हिंद
गीत भी लिखा था, जिसकी शुरुआत आपके सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारे से होती है। और ये जो मोहम्मद इकबाल थे, ये आपके पाकिस्तान के समर्थक भी थे और उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण की योजना भी बनाई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो बाल गंगाधर तिलक का भी होम रूल लीग की स्थापना में प्रमुख योगदान रहा था। एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने ही इस होम रूल आंदोलन को चलाया था। और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन जो टी एस और अलकाट थे, इनका संबंध आपके होम रूल आंदोलन से नहीं था, बल्कि जो टी एस अलकाट थे ये आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो जो गदर क्रांति छिड़ने का जो सबसे प्रमुख कारण था, ये आपका जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, शुरू होना था, इसकी वजह से गदर क्रांति छिड़ गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये आपको 1914 से 1918 तक चला था। और ये युद्ध आपके दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था। और जो लाला हरदयाल थे, इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी, ये आपके 1914 में हुई थी। और जो लाला हरदयाल थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और आपकी गदर पार्टी के संस्थापक थे। और जो कामागारू कामागाटा मारू की जो घटना हुई थी आपकी 1914 में हुई थी। और करतार सिंह सराबा को जो फांसी दी गई थी आपके 1915 में, इनको फांसी दी गई थी। और करतार सिंह सराबा जो थे आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और ये भी आपकी गदर पार्टी के सदस्य थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके हैं। तो जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें होम रूल इस अधिवेशन में आपके होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यूनियन है, इसकी स्थापना आपको 1920 में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना आपके मुंबई में हुई थी और लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। जो उत्तर प्रदेश किसान सभा है, इसकी स्थापना आपके 1918 में की गई थी। और जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है या AITUC है, इसकी स्थापना आपके गौरीशंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी के और मदन मोहन मालवीय के, सॉरी, जो इसकी स्थापना की थी आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी आपके 1920 में हुई थी। और अश्विनी कुमार दत्त ने इसकी स्थापना की थी। और जो यूपी किसान सभा की स्थापना की थी आपकी गौरीशंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1920 में आपके असहयोग आंदोलन चला था और 1918 में आपके खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो जो अनुशीलन कमेटी है, इसकी जो स्थापना की थी आपके बारेंद्र कुमार घोष ने की थी। और ये आपका एक तरह से गुप्त क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना आपके बंगाल में हुई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो स्वदेश बांधव समिति थी या स्वदेश बांधव कमेटी थी, इसकी स्थापना आपको 1905 में इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और इसकी स्थापना आपके अश्विनी कुमार दत्त जी ने की थी। और मैंने ऊपर ही बता दिया था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी, वो गलत है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना आपके लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुई थी। और जो साधना समाज है, इसकी स्थापना आपको 1905 में हुई थी और ये भी आपके इस तरह से राष्ट्रवादी युवा संगठन था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध, इन्होंने जो नरमपंथी के जो नेता थे, उनके विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुभाष चंद्र बोस ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, लेखक थे, राष्ट्रवादी थे, समाज सेवी थे। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस ने आपके आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। और जो कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी, इन्होंने पहली बार तो 1938 में की थी और दूसरी बार इन्होंने 1939 में की थी। और जो 1939 में जब ये दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये आपके पाकिस्तान के संस्थापक है और ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे। जो एनी बेसेंट है, ये आपके कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। और जो 1917 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता आपके एनी बेसेंट ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम।
तो जो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन का जो राष्ट्रीय गीत बना था, ये आपका वंदे मातरम गीत बना था, और यहीं से ये राष्ट्रीय गीत बना था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। और ये आपके उदारवादी दल का, जो उदारवादी दल के जो नेता थे, इनका आंदोलन था। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये आपके 1917 में हुआ था, और ये आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन बिहार में हुआ था। और ये आपके नील की खेती करनी पड़ती है, उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। जो असहयोग आंदोलन हुआ था, ये आपके 1920 में हुआ था, और ये आंदोलन भी आपके गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, ये भी आपके 1930 में हुआ था, और ये आंदोलन भी आपके गांधी जी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो जो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया थे, ये आपके एनी बेसेंट के द्वारा निकाले गए समाचार पत्र थे। तो जो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया थे, ये आपके एनी बेसेंट के समाचार पत्र थे। जो न्यू हिंदू है, ये भी आपका एक तरह से आपका समाचार पत्र था, और इसको आपके जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? तो जो उग्रवादियों और उदारवादियों को जो मिलाने का जो काम किया था, ये आपके एनी बेसेंट ने किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मैडम बीकाजी कामत ही आपके भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, और इन्होंने विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराया था। और जो फिरोज शाह मेहता थे, ये आपके उदारवादी दल के प्रसिद्ध नेता थे। और जो 1890 का जो 1890 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके फिरोज शाह मेहता जी ने की थी। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, ये आपके पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो जो बाल गंगाधर तिलक है, इनको आपके भारतीय अशांति के जनक के नाम से जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ए हो ह्यूम जो थे, ये आपके कांग्रेस के संस्थापक थे। दादा भाई नौरोजी आपके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, लेखक और उदारवादी दल के नेता थे। और कांग्रेस के ये आपके 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और जो महात्मा गांधी थे, इनका जन्म आपके 1869 में गुजरात में हुआ था। 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। और 1917 में भारत में इनका पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और इनकी जो आत्मकथा थी, आप 1925 में लिखी गई थी। और इनकी आत्मकथा का नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई के नेतृत्व कौन थे? तो जो 1915-16 में जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, या होम रूल लीग की जो शुरुआत की थी, आपके तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के मतभेद के बीज बोए गए, वो अनंत देश का विभाजन कराया था। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि के दौरान जो बीज बोए गए थे, इसके जो सबसे पहले जो बीज बोए गए थे, विभाजन के जो बीज जो सबसे पहले बोए गए थे, जो 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार आया था, जिसमें जो मुसलमानों के जो फिर तक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी, यहीं से आपके विभाजन के बीज बोए गए थे। तो डी ऑप्शन ये कह रहा है कि विधानसभा में मुसलमानों के लिए फिर तक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1906 में आपके मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और ये स्थापना आपके ढाका में हुई थी। और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था, और ये बंगाल विभाजन आपके लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और गांधी के नेतृत्व में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, ये आपको 1920 में हुआ था, और गांधी जी ने भी इसको समर्थन दिया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनय भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो जो अभिनय भारत नामक जो अंग्रेजी विरोधी संगठन था, इसकी स्थापना 1904 में महाराष्ट्र में हुई थी, और इसकी स्थापना आपके बी डी सावरकर ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आर जी भंडारकर थे, ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे, समाज सुधारक थे। और आर जी भंडारकर आपके भारत के पहले आधुनिक स्वदेशी इतिहासकार थे। और जो सी आर दास थे, आपके स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। और सरदार भगत सिंह का जो जन्म हुआ था आपके 1907 में हुआ था। और भगत सिंह ने आपके नौजवान सभा की स्थापना की थी 1926 में। और 1931 में इनको फांसी की सजा हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो जो कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो
अरुणा आशा पली आपकी प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थी, और जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसमें ये काफ़ी सक्रिय थी या काफ़ी एक्टिव थी। यूँ बोले कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने मुंबई में आपके राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। और जो एनी बेसेंट थी आपकी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, और एनी बेसेंट ने आपके 1916 में होम रूल आंदोलन भी चलाया था। और जो राजकुमारी अमृता कौर ये आपकी स्वतंत्रता सेनानी थी, और राजकुमारी अमृता कौर आपके भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। तो जो लाला लाजपत राय थे ये आपके गरम दल के नेता थे, और 1920 का जो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके लाला लाजपत राय जी ने की थी। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये आपके कलकत्ता में हुआ था। और बिपिन चंद्र पाल जो थे ये आपके गरम दल के नेता थे, लेकिन ये कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे थे। और जो बाल गंगाधर तिलक है ये भी आपके कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, और ये भी आपके कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी आपके 1906 में पाकिस्तान की जो सॉरी बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ पे हुई थी। और ये इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे आपके आगा खां थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो जो गीता रहस्य नामक ग्रंथ है ये आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो महात्मा गांधी इनका जन्म आपके 1869 में हुआ था, 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। और महात्मा गांधी को आपके केसर हे हिंद की उपाधि से 1915 में सम्मानित किया गया था। और 1906 में गांधी जी ने पहले सबसे सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले किया था। और जो विनोबा भावे थे ये प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। और विनोबा भावे ने आपके भूदान आंदोलन के भी ये नेता रहे थे, या यूँ बोले कि भूदान आंदोलन का चलाया था। और विनोबा भावे पहले व्यक्ति है, पहले भारतीय है जिनको 1958 में आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो गोपाल कृष्ण गोखले ये आपके उदारवादी दल के नेता थे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1905 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कामागाठा मारू क्या है ना। तो जो गाठा मारू जो है ये घटना जो हुई थी आपको 1914 में हुई थी, और ये कनाडा की यात्रा पर निकला गया एक जहाज था। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतर्गतवा समाप्त हो गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की जो प्रार्थना करना याचिका करने की जो नीति थी ये समाप्त हो गई थी। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अरविंद घोष थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, दार्शनिक थे, योगी थे। और पांडिचेरी आश्रम की स्थापना भी आपके अरविंद घोष ने की थी। और जो लाला लाजपत राय थे ये आपके गरम दल के नेता थे। और 1920 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके लाला लाजपत राय ने की थी। और 1928 में जो साइमन कमीशन आया था इसका विरोध आपके लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ही हो रहा था। और इस के विरोध में करते हुए समय इनके सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। जो महात्मा गांधी इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, या इनको राष्ट्रपिता सबसे पहले आपको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और गांधी जी को ही आपके अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है। और जो अर्धनग्न फकीर जो कहा था ये आपके विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ व्यक्ति दिए गए, दूसरी तरफ इनके समाचार पत्र जर्नल दिए गए, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो श्याम जी कृष्ण वर्मा इनका जो समाचार पत्र था ये आपका इंडियन सोशियोलॉजिस्टिक्स जो समाचार पत्र था ये आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा का था। और बीकाजी कामा का जो समाचार था ये आपका द तलवार था। और एनी बेसेंट का जो समाचार पत्र था ये आपका कॉमनवेल्थ था। और अरविंद घोष का जो समाचार पत्र था ये आपका वंदे मातरम था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको बताना कि इनके घटनाक्रम बताना है और इनको सही सुमेलित सही तरीके से इनको सजाना है। तो इसमें जो सबसे पहले जो होम रूल लीग हुआ था ये आपको 1916 में हुआ था। और कामागाटा मारू की जो प्रसंग या घटना हुई थी ये आपको 1914 में हुई थी। और गांधी जी का जो भारत में जो आगमन हुआ था ये आपको 1915 में हुआ था। तो इसमें सबसे पहले आपके कामागाटा मारू की घटना आएगी, फिर आपके महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन होगा 1915 में, फिर आपके तिलक का होम रूल आंदोलन आएगा। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी। तो जो
1907 में जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, इसमें कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी। और 1907 में जो कांग्रेस विभाजन हुआ था, इसके बाद जो कांग्रेस थी आपके नरम दलों के पास चली गई थी, या नरम दल वालों के पास ये इनका नेतृत्व आ गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ये 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, ये आपके रास बिहारी बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो जो गर्म दल के जो नेता थे अरविंद घोष, जो दार्शनिक थे, क्रांतिकारी थे, योगी थे, अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मोतीलाल नेहरू जो थे, ये आपके जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। और 1919 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके मोतीलाल नेहरू ने की थी। और ये अधिवेशन आपके अमृतसर में हुआ था। और 1928 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता भी आपके मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। और मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील भी रहे थे। और जो व्योमेश चंद्र बनर्जी ये आपके उदारवादी दल के नेता थे, और ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी 1948 में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है, मनाया गया था? तो जो राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ये आपका जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो 16 अक्टूबर को आपके शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी आपकी 1948 में हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। और 30 जनवरी को आपके शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, ये आपको 1907 में हुआ था। और भारत का जो विभाजन हुआ था, ये आपको 1947 में हुआ था। और सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो जो एनी बेसेंट थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता आपके एनी बेसेंट ने की थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके मोतीलाल नेहरू ने की थी। और 1918 का जो बम्बई अधिवेशन हुआ था, इसके जो सॉरी जो 1918 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके मदन मोहन मालवीय ने की थी। और यह अधिवेशन आपके दिल्ली में हुआ था। और जो 1918 में ही आपके कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता आपके सैयद हसन इमाम के द्वारा हुई थी। और यह अधिवेशन आपके मुंबई में हुआ था। और जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक है? तो बी जो चिरोल है, इन्होंने तिलक के बारे में कहा था कि ये भारतीय अशांति का जनक है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लुई फिशर है, ये आपके अमेरिकी पत्रकार है। और इनकी जो एक फेमस बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। जो वेब मिलर थे, ये भी आपके अमेरिका के पत्रकार थे। और जो लॉर्ड रीडिंग थे, ये आपके भारत के वायसराय थे। और 1921 से 1926 तक ये लॉर्ड रीडिंग आपके वायसराय के पद पर रहे थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में जो किंग्सफोर्ड के ऊपर जो हत्या का प्रयास किया गया था, ये आपको 1908 में ये घटना देखने को मिली थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1909 में आपके एक तो मालूम मिंटो सुधार आया था। और 1917 में आपके कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और 1911 में आपके दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और 1911 में ही आपके बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब किस वर्ष रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने जो बंगाल विभाजन को रद्द किया था, ये आपको 1911 में रद्द किया गया था। और इसी 1911 में ही आपके दिल्ली दरबार का भी आयोजन हो गया था। और 1911 में ही दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की भी घोषणा की गई थी। और 1912 में आपकी दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। और इससे पहले भारत की राजधानी आपकी कलकत्ता में थी। और 1904 में आपके यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और 1906 में आपके मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1907 में आपके कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और 1907 में ही आपके जो भगत सिंह थे, इनका जन्म भी हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो जो अलीपुर बम कांड हुआ था, इसका अरविंद घोष का जो बचाव किया था, ये आपके सी आर दास जी ने किया था। तो जो
डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और मोतीलाल नेहरू जो थे प्रसिद्ध राजनेता थे, प्रसिद्ध वकील थे, और ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। पहली बार आपके 1919 का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी, और दूसरी बार 1928 का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। जो भुलाभाई देसाई थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, प्रसिद्ध वकील थे। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बिपिन चंद्र पाल थे ये आपके गरम दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, ये आपके मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता कराया गया था, ये आपके एनी बेसेंट के ने करवाया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच का जो समझौता हुआ था इसको आपके लखनऊ समझौता कहते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता की थी आपकी अंबिका चरण चरण मजूमदार ने की थी। जो बाल गंगाधर तिलक थे आपके गरम दल के नेता थे, और 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी। और बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले आपके कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। और बाल गंगाधर तिलक में ने ही सबसे पहले 1895 में आपके संविधान के निर्माण की मांग की थी। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपके नरम दल के नेता थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे ये आपके भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जो 1916 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके लखनऊ में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और मोतीलाल नेहरू ने आपको 1919 और 1928 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1919 का जो अधिवेशन होता है ये आपके अमृतसर में हुआ था, और जो 1928 का जो अधिवेशन होता है ये आपके कलकत्ता में हुआ था। जो लाला लाजपत राय थे आपके गरम दल के नेता थे, और 1920 का जो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था ये आपके कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता आपके लाला लाजपत राय ने की थी। जो एनी बेसेंट ये आपके कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, और ये आपके 1917 का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किन कारणों से प्रसिद्ध है? तो 16 अक्टूबर 1905 इसलिए फेमस है क्योंकि इस दिन आपके बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बी ऑप्शन ये कह रहा है कि इस दिन आधिकारिक रूप से भंग भंग लागू हुआ था या बंगाल विभाजन को घोषणा की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 2 कथन दिए गए। पहला कथन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। तो ए ऑप्शन पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो बाल गंगाधर तिलक थे ये आपके गरम दल के नेता थे, और इनको गरम दल के पिता के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने आपके राष्ट्रवाद की भावना को यानी देशभक्ति की भावना को जगाया था, और जन सामान्य के बीच इसको विस्तारित करने का इन्होंने भरपूर कोशिश की थी। जो दूसरा कथन कह रहा है कि तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो बाल गंगाधर तिलक ने जो दक्कन में जो अकाल पड़े थे उनकी सहायता करने के लिए इन्होंने स्वयंसेवक का एक दल भी बनाया था। तो ये दोनों कथन ठीक है, लेकिन जो दूसरा कथन ये पहले की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों कथन सही है और एक दूसरे का ये स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक साथ काम किया। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो एनी बेसेंट थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, और इन्होंने आपके होम रूल आंदोलन को भी चलाया था। और इस होम रूल आंदोलन के दौरान इन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ साथ इन्होंने काम किया था। इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। एनी बेसेंट ने महसूस किया था कि अगर होम रूल आंदोलन को अगर सफल बनाना है तो इसको आम जनता का समर्थन पाना जरूरी है। तो इसमें पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है। जो दूसरा कथन है पहले कथन की व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो जो काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था ये आपके 1925 में हुआ था। और ये जो काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था ये आपके एचआरए के जो सदस्य थे इन्होंने इस कांड को अंजाम दिया था। और इसमें जो काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था इसमें आपके जो ब्रिटिश खजाना था उसको लूट कर इनके द्वारा हथियार खरीदे गए थे। तो इसमें जो आशफ उल्ला खां थे ये भी काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए थे, और इनको भी फांसी की सजा हुई थी। और जो राजेंद्र लाड़ी थे इनको भी ये भी आपके काकोरी षड्यंत्र कांड से जुड़े हुए थे, इनको भी फांसी की सजा हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल भी आपके एचआरए के सदस्य थे, और इन्हें भी आपके काकोरी षड्यंत्र से कांड से जुड़े हुए थे, और इनको भी फांसी की सजा हुई थी। और इनके साथ एक और ठाकुर रोशन सिंह जो भी थे, और इनको भी आपके फांसी की सजा हुई थी। तो ये चारों के चारों लोग जो थे ये आपके एचआरए के सदस्य थे, और इनको सबको फांसी दी गई थी। लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद थे इनको आपके
ये आपके फांसी से बच गए थे, और ये भी आपके काकोरी षड्यंत्र कांड से जुड़े हुए थे। और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, आप 1931 में इन्होंने अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मार दी थी, और ये अल्फ्रेड पार्क जो है ये आपके प्रयागराज में है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो जो स्वदेशी आंदोलन का जो दिल्ली में जो नेतृत्व किया था ये आपके सैयद हैदर रजा ने किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अजित सिंह थे ये आपके भगत सिंह के चाचा थे, और ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जो थे आपके दोनों ही गरम दल के नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई थी आपको 1920 में हुई थी, और लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी आपको 1928 में हुई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। तो जो स्वदेशी आंदोलन का जो शुरू करने का जो तत्कालीन कारण था ये आपके लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो स्वदेशी आंदोलन चला था ये आपको 1905 से 1908 तक चला था। और जो लोकमान्य तिलक को जो 18 महीने का जो कारावास की सजा दी गई थी आपकी 1897 में दी गई थी। और जो लाला लाजपत राय और अजित सिंह की जो गिरफ्तारी की गई थी आपकी 1907 में की गई थी इनकी गिरफ्तारी। और जो छापेकर बंधुओं को जो मृत्युदंड की सजा दी गई थी आपके, जो छापेकर बंधु थे ये आपके तीन सगे भाई थे। और इनको आपकी जो इनका जो नाम था ये आपके दामोदर हरीश चापेकर था, बाल कृष्ण चापेकर था, और वासुदेव हरि चापेकर था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजेंद्र राजा महेंद्र प्रताप थे। तो प्रथम महायुद्ध के दौरान जो अंतरिम सरकार बनी थी ये आपकी अफगानिस्तान में बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट आपके राजा महेंद्र प्रताप थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जर्मनी, इसकी राजधानी आपकी बर्लिन है, और जर्मनी की भूमि पर आपकी मैडम बीकाजी कामा ने भारतीय ध्वज को फहराया था। और जो सिंगापुर है ये आपके दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक देश है, और सिंगापुर में आपके सुभाष चंद्र बोस ने आपकी अंतरिम सरकार बनाई थी, और जिसके प्राइम मिनिस्टर भी आपके सुभाष चंद्र बोस थे, सेनाध्यक्ष भी आपके सुभाष चंद्र बोस थे, और राष्ट्रपति भी आपके सुभाष चंद्र बोस थे। और जो तुर्की है इसकी राजधानी आपकी अंकारा है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। तो जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था ये आपको 1905 में हुआ था, और इस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये आपको 1920 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और ये आंदोलन 1922 में जो चोरी चोरा की नामक जो घटना हुई थी इसकी वजह से ये आंदोलन वापस को लेना पड़ा था गांधी जी को। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये भी 1942 में हुआ था, और इस आंदोलन का नेतृत्व भी आपके गांधी जी ने किया था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ये भी आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था, और ये आंदोलन आपके 1930 में हुआ था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो जो अभिनव भारत संगठन है यह आपका एक तरह से क्रांतिकारी गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, और इसकी स्थापना आपको 1904 में की गई थी, और इस स्थापना आपके महाराष्ट्र में हुई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और उत्तर प्रदेश जो है ये आपके भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी राजधानी आपकी लखनऊ है। और जो बंगाल है इसकी राजधानी आपकी कलकत्ता है, और जो उड़ीसा है इसकी राजधानी आपकी भुवनेश्वर है। और डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने मेजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है, और वे अमेरिका में भी कुछ समय के लिए रहे हैं, तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे व्यक्ति कौन थे। तो जो लाला लाजपत राय थे आपके गरम दल के नेता थे, और इन्होंने आपके मेजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है, और अमेरिका में भी कुछ समय तक रहे थे, और इन्होंने केंद्रीय सभा के ये सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अरविंद घोष थे आपके दार्शनिक थे, योगी थे, क्रांतिकारी थे, और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र इन्होंने निकाला था। जो बिपिन चंद्र पाल थे आपके गरम दल के नेता थे, और मोतीलाल नेहरू जो थे आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, और जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया था। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपके
उदारवादी दल के नेता थे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले को आपके भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है। जो गांधी जी, इनका जन्म आपके 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो सबसे फेमस आंदोलन था, ये भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसके दौरान इन्होंने करो मरो का नारा दिया था। और गांधी जी का जो भारत में सबसे पहला जो आंदोलन था, ये आपका चंपारण सत्याग्रह था, जो कि आपके 1917 में हुआ था। और जो जेबी कृपलानी थे, ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। और आज़ादी के समय ये आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये आपका सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। धन्यवाद।